हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसर्क टेक। आज की इस वीडियो में हम लोग किसी भी वेबसाइट का डोमेन नेम चेंज करना सीखने वाले हैं। या फिर अगर आपका एक ऑलरेडी वेबसाइट बना हुआ है और उस वेबसाइट को आप नया डोमेन लेकर के दूसरे वाले डोमेन पे आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम बहुत ही इजी मेथड आपको बताने वाले हैं ताकि आप उसको आसानी से कर सकें। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं ओल्ड वेबसाइट को न्यू डोमेन पे कैसे हम शिफ्ट करेंगे या कॉपी करेंगे। देखिए यहाँ पे हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे जो है हम अपना ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। पहले हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं हम क्या करके आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए एक वेबसाइट हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। देखिए ये यहाँ पे वेबसाइट है, ये ऑलरेडी बना हुआ वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट को हमारा एक न्यू डोमेन है nesarkmart.com। ठीक है, इस वाले डोमेन पे हमको इसको शिफ्ट करना है या फिर पूरा कॉपी करना है। अभी ये ओपन नहीं हो रहा है तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा हम क्या चाहते हैं। ये जो हमारा वेबसाइट है इस पूरे वेबसाइट को हम सेम एज इट इज कॉपी करके हम कहाँ पे लाना चाह रहे हैं, nesarkmart.com के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने होस्टिंग पैनल में आ जाएंगे। तो हमारा होस्टिंग जो है वो होस्टिंजर पे है, तो हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे हम होस्टिंगर सर्च कर लिए हैं और यहाँ पे हमको वेबसाइट दिखेगा होस्टिंजर का। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखिए एक लॉगिन का बटन मिलेगा, लॉगिन पे हम क्लिक कर देते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे हमको ऑथेंटिकेशन कोड डालना पड़ेगा और इसको वेरीफाई करना होगा। देखिए यहाँ पे हम इसको वेरीफाई कर चुके हैं और हमारा जो होस्टिंग का पैनल है ये यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे मैनेज वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। इसके लिए हमको यहाँ पे न्यू डोमेन जो है उसको ऐड करना पड़ेगा, यानी नया वेबसाइट हमको ऐड करना होगा। हम ऐड वेबसाइट पे यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं। ये जो कुछ हम प्रोसेस बता रहे हैं वेबसाइट को कॉपी करने का, वो सारा प्रोसेस होस्टिंजर के लिए ही है। यहाँ पे हम ऐड वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हैं। ऐड वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए स्किप है, स्किप कर देंगे। यहाँ से कुछ भी हमको सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे क्रिएट न्यू वेबसाइट है, माइग्रेट है, हमको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा आपको, बाय ए डोमेन और दूसरा यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन। तो हमारे पास पहले से डोमेन लिया गया है ये, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डोमेन जो है यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डोमेन नेम डालने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे हम अपना डोमेन नेम डाल देंगे। देखिए यहाँ पे अपना डोमेन नेम डाल दिए हैं और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेम सर्वर आपको दे देगा, ये नेम सर्वर अपडेट करने के लिए। गोडैडी पे ये डोमेन है तो गोडैडी पे जाकर के नेम सर्वर यहाँ पे अपडेट करना होगा। गोडैडी पे नेम सर्वर कैसे अपडेट करते हैं ये हम ऑलरेडी वीडियो बना के बता चुके हैं आपको। वो वीडियो ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम शॉर्ट में आपको बता देना चाहते हैं कैसे नेम सर्वर अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे हम गोडैडी अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। इधर गोडैडी की वेबसाइट पे आ गए हैं, यहाँ से हम साइन इन कर लेंगे। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल करके यहाँ पे हमको लॉगिन कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमारा गोडैडी का अकाउंट लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद आपको प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आना होगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैनेज माय प्रोडक्ट का एक लिंक दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और जो आपका प्रोडक्ट सेक्शन है आप उसके अंदर आ जाएंगे। तो आपका सारा डोमेन जो है आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो हमको अभी नेम सर्वर किस में अपडेट करना है, nesarkmart के अंदर। ठीक है, तो इसमें हम आएंगे। यहाँ नीचे सारा डोमेन का लिस्ट दिखेगा आपको, ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यहाँ पे हमको डोमेन शो कर रहा है nesarkmart.com, तो हम यहाँ पे DNS पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो nesarkmart.com है उसका पूरा पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे नेम सर्वर का एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे नेम सर्वर पे आप क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे नेम सर्वर ऑलरेडी जो है हम चेंज कर रखे हैं, अपडेट कर रखे हैं। होस्टिंजर का ही नेम सर्वर डला हुआ है। आपके केस में यहाँ पे गोडैडी का नेम सर्वर डला रहेगा, उसको आप यहाँ से चेंज करेंगे। चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो नेम सर्वर शो कर रहा है इसको कॉपी करके, दोनों नेम सर्वर आपको कॉपी करके इधर पेस्ट करना होगा। चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एडिट नेम सर्वर का यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा और नेम सर्वर इधर आपको पेस्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे नेम सर्वर जो है आप दोनों पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे 24 to 48 आवर का टाइम लगता है और आपका नेम सर्वर जो है ग्लोबली अपडेट हो जाएगा। तो अभी के लिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमारा नेम सर्वर जो है ऑलरेडी अपडेट है यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं और यहाँ पे देखिए नेम सर्वर अपडेट करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, एक कनेक्ट का, दूसरा यहाँ पे मैनेज साइट का। ये कंट्रोल पैनल का आपको एक्सेस यहाँ से मिल जाएगा। तो मैनेज साइट पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट जो है आप अपने कंट्रोल पैनल में आ जाएंगे। देखिए ये nesarkmart डोमेन जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। इस तरह से आप अपने डोमेन को ऐड कर लेंगे होस्टिंजर के अंदर। अब हमको कॉपी करना है nesarksoft.com पे जो वेबसाइट है इसको हमको कॉपी करना है nesarkmart पे। इसके लिए हमको क्या करना होगा, डैशबोर्ड में आएंगे और यहाँ से जो डोमेन हमारा है nesarksoft.com, इस पर हम आ जाएंगे और इस पे आने के बाद ऊपर में आप सर्च करेंगे कॉपी। ये वेबसाइट वाले सेक्शन में आपको कॉपी वेबसाइट करके एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे।
कॉपी वेबसाइट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये nisargssoft.com ऑटोमेटिक सेलेक्ट आएगा, क्योंकि आपने यहाँ से nisargssoft.com आपने सेलेक्ट किया है। आपको जिस भी डोमेन से आपको कॉपी करना है उस डोमेन को आपको यहाँ से सेलेक्ट करके तब आपको आगे प्रोसेस करना है। और किस डोमेन में कॉपी करना है तो यहाँ पे 2 वाले में आप उसको सेलेक्ट करेंगे। हमको निसर्ग मार्ट में कॉपी करना है सेम वेबसाइट, कैसा तो सेम जैसा ये वेबसाइट है सेम ऐसे ही एज ए टीज हमको कॉपी करना है। तो हम सेलेक्ट कर लिए यहाँ पे nisargmart.com और यहाँ पे हम स्टार्ट कॉपी पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद बता रहा है जो कुछ भी फाइल आपका nisargmart.com में है उसको ओवरराइट कर दिया जाएगा। उसमें एक्चुअली कोई फाइल है ही नहीं, तो इसको हम सेलेक्ट कर लिए। अगर कुछ है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पे हम चाहते हैं जो ओवरराइट हो जाए, क्योंकि उसमें अगर कॉपी करेंगे तो दूसरा फाइल वहाँ पे रहना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्ट कॉपिंग एनीवे पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये कॉपी हो रहा है, कुछ टाइम लगता है, यहाँ पे अप्रॉक्स 15 मिनट का टाइम लगेगा। यहाँ पे वेट करना होगा, तब तक के लिए हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस हो रहा है, इसको आप कुछ टाइम पे रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं ये प्रोसेस हुआ या नहीं, आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। देखिए ये अभी भी प्रोसेस में है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। ये जो प्रोसेस है तभी होगा जब आपका जो होस्टिंग का प्लान है वो मल्टीपल वेबसाइट का है। अपने होस्टिंग प्लान में आप मल्टीपल डोमेन ऐड कर सकते हैं, तभी आप ये कॉपी कर सकते हैं। सेम वेबसाइट दूसरे डोमेन पे आप कॉपी कर पाएंगे। अगेन हम एक बार यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे कंप्लीटेड शो कर रहा है, यानी कि ये ओल्ड डोमेन हमारा था nisargssoft.com और न्यू डोमेन जो है ये nisargmart.com, इस पे ये स्टेटस यहाँ पे कंप्लीटेड शो कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे वेबसाइट ओपन था nisargmart.com, इस पे की कोई भी वेबसाइट शो नहीं कर रहा था, इसको हम अब रिलोड करके चेक कर लेते हैं। देखिए ये एज इट इज सेम वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुका है। देखिए आप देख पा रहे होंगे सेम वेबसाइट यहाँ पे कॉपी हो चुका है। यहाँ पे जो वेबसाइट था यहाँ पे देख रहे हैं डोमेन, और यहाँ पे जो डोमेन है इसको आप चेक कीजिए, यहाँ पे सेम वेबसाइट कॉपी हो चुका है। ये काफ़ी ही इजी मेथड है। आपके पास अगर सेम होस्टिंग पे वेबसाइट है तो आप काफ़ी इजी वे में आप कॉपी कर सकते हैं, आपको परेशान नहीं होना है। ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, जो आप डाटाबेस को डाउनलोड कीजिए, फाइल को डाउनलोड कीजिए, फिर डाटाबेस में डोमेन नेम जहाँ जहाँ है उसको पूरा रिप्लेस कीजिए न्यू डोमेन से। ये काफ़ी लॉन्ग मेथड होता है, इसलिए हम इजी मेथड आपको बताए हैं ताकि आप आसानी से 5 से 10 मिनट में आप अपने वेबसाइट को सेम कॉपी कर सकते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप अपने वेबसाइट का डोमेन नेम चेंज कर सकते हैं, या फिर न्यू डोमेन पे आप अपने ओल्ड वेबसाइट को कैसे कॉपी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।